अज मैं मसनवी शरीफ की इब्तिदा जिथों शुरू होंदी है ना उसनूं पढ़ना है तो तुसीं बड़े गौर दे नाल इसनूं समझना है कि आरफ़ रूम ने अपनी किताब की इब्तिदा किस मजमून तो शुरू की। समझते पे इंशाअल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नज़राना पेश करन तो बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे बारगाह दे विच हदिया दरूद व सलाम पेश करो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु कि जदों मैं उसनूं सवार लवां सवार देवां फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही और फूक देवां उस दे विच अपनी तरफों खास रूह फ़क़ऊ लहू साजिदीन ते तुसी डिग पै जे उस दे सामने सजदा करदियां होया। ए मालिक करीम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक दा जिक्र फरमाया है कि जिस वक़्त जे नौ इंसानी दी इब्तिदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो हुई है, तो जिस वक़्त अल्लाह दी ज़ात पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे जिस्म मुबारक नूं सूरत नूं पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस वक़्त मैं इसनूं सवार देवां यानी सूरत जिस्म जिहड़ा है वो बन जाए और व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही और उसदे विच फिर मैं जिस वक़्त रूह फूक देवां तो फरमाया फ़क़ऊ लहू साजिदीन। तो फिर सही फरिश्तियां नूं ये हुक्म दिता गया कि तुसीं उस वक़्त इसके सामने सजदे च डिग पैना। एक तो ये जिक्र आ गया। दूसरी जगह ते फिर जिस वक़्त सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत माई हवा बन गए उस तो पिछे फिर नौ इंसानी दी तखलीक दा अल्लाह दी ज़ात पाक ने दूसरे मकाम ते जिक्र फरमाया है। उस दे विच भी इसे रूह दा जिक्र है
रहम मादर दे मराहिल नूं अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। तो मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, बेशक असां पैदा किया इंसान नूं मिट्टी दे जौहर चों। सुम्मा जालना नुतफतन फी करार मकीन, और फिर असां रखिया उस जौहरे हयात नूं एक महफूज मकाम दे उत्ते। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर असां उस जौहरे हयात नूं खून दा लोथड़ा बनाया। ये सारी जिहड़ी ये जिक्र है, ये अल्लाह दी ज़ात पाक ने माँ दे रहमे मादर दे विच जिस वक्त वो बच्चा बनता है तो उस दियां मराहिल नूं जिक्र किया ऐसता ऐसता कि पहले वो एक जौहरे हयात सी, फिर असां उसनूं खून दा लोथड़ा बनाया। वा खलकनल अलकतन मुज़गतन, फिर असां उस लोथड़े नूं गोशत दी बोटी बनाया। फ़ा खलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर असां पैदा कर दित्तियां उस दे विच बोटियां हड्डियां, उस बोटी दे विच हड्डियां बना दित्तियां। फ़कसौनल इज़ामा लहमन, फिर असां उस हड्डियां दे उत्ते गोशत चढ़ा दिता। अपने जिस्म नूं ढो के वेखो, हुण जिस वक्त असीं बैठे हाँ कि गोशत हड्डियां ते चढ़िया होया कि कोई नहीं चढ़िया होया। ये रहमे मादर दे विच सारे मराहिल नूं अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि फिर फरमाया सुम्मा इंशाअनाहु खल्कन आखरा, फिर रूह फूक के असी उसनूं दूसरी मखलूक बना दिता। और जिक्र करन तो बाद मालिक करीम ने फरमाया फतबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन, के बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह जिहड़ा सब तो बेहतर बनाने वाला है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे तो बेहतर सोहनी तख्लीक करने वाला होर कोई नहीं, सब तो बेहतर तख्लीक मेरी तख्लीक है, सब तो सोहनी बनाने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। तो दो चीज़ां नूं तुसां सामने रखना है कि इंसान दा जिहड़ा जिस्म दे तमाम आज़ा ने ना, वो उस वक़्त तक काम नहीं करते जिस वक़्त तक कि उन्हां दे विच रूह ना होवे। समझ कि रूह जिस वक़्त जिस्म दे विच मौजूद होवे तो फिर वो अखां वेखदियां ने, कान सुनते ने, ज़बान चखदी ते गल्लां करदी है, हत्थां दे विच गिरफ्त पकड़न दी आंदी है, पैरां दे विच चलण दी कुवत पैदा हो जाती है, नक सूंघण लग पैंदा है। समझदे पै जे ना? ये सारा जिहड़ा जिस्म दी तस्वीर है, जिहड़ा इसका फोटो है, इस दे विच जिहड़ी हरकत सारी आंदी है वो किस वक्त आंदी है? नफख्तो दे नाल आंदी है, जिस वक्त इस दे च रूह फूकिया जाता है। रूह तो बाद ये सारी इंसान दा वजूद जिहड़ा ये काम करता। समझ आ गई गल दी कि जिस वक्त तक जिस्म दे नाल रूह दा ताल्लुक ना होवे, ये फोटो तो जरूर है, सूरत तो जरूर है, लेकिन किसी काम दी नहीं। असल इसकी हकीकत नफख्तो ही है। तो मौलाना रूम ने अपनी मसनवी शरीफ की इब्तिदा की है, बेशनौ अज नए चूँ हकायत में कुनत, कि बैंसरी दे कोलों सुन कि वो की बयान कर दी है। वज जुदाई हा शिकायत में कुनत, वो जुदाइयां दी शिकायत कर दी है। तो नफख्तो तो बैंसरी दे नाल मौलाना रूम ने तशबीह दी है कि सुन बैंसरी की बयान कर दी है, और किस चीज़ का बयान कर दी है?
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਿਲ ਆਰਫ ਰੂਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ रूह आखते ने कुछ, लेकिन जो भी है इससे कोलों मुराद कौन है? इंसान कामिल होवे या रूह होवे। तो बैंसरी इसनूं आख्या गया है। तो जिवें बैंसरी है ना, तो वो लकड़ दी हुंदी है, उहदे विच छेक हुंदे ने, सुराख हुंदे ने, और वो जिहड़ा बैंसरी नूं वजांदा है ना, वो एक मूँह उस लकड़ बैंसरी दा वजाण वाले दे मूँह च हुंदा है ते दूसरा बाहर हुंदा है। ते वो जिहड़ी बैंसरी है ना, वो उहदे विच गंढ कोई नहीं हुंदी भी कोई उहदे विच गंढ होवे, वो वांस दी बनी होवे या नड़े किसी शै दी, वो गंढ दे कोलों पाक हुंदी है भी आवाज़ साफ जानी चाहिए, आवाज़ साफ जानी चाहिए। वो फिर जिहड़ा वजाण वाला है ना, उसनूं उस फूक दा जिस वक्त वो मारदा है ते फिर वो उन्हां सुराखां दे उत्ते वो हथ रखदा है। वो फिर वो अपने जो दिल दी गल होवे ना, वो पढ़दा है, वो गज़ल होवे, वो नात होवे, जो भी होवे, उन्हों वजाण वाले नूं पता है भी मैं की इहदे च पढ़ना है। ते सुनन वाला जिहड़ा है उन्हों समझ आंदी भी हुण आ पिया आखदा है, हुण आ पिया आखदा है, हुण आ पिया आखदा है, समझदे पै जे ना। तो बैंसरी दे दो मूँह हुंदे ने, एक मूँह बाहर हुंदा है ते एक वजाण वाले दे मूँह विच हुंदा है। बस इस चीज़ नूं मौलाना रूम बयान करना चाहते ने भी जिहड़ा तेरा वजूद है ना, ये भी बैंसरी की तरह है। इहदे चों जो कुछ निकलदा पिया है ना, वो आवाज़ पिछों आंदी पई है ते फिर इहदे विचों अगे जांदी पई। समझी गल? अच्छा, आरफ रूम फरमाते ने कि सुन कि बैंसरी की बयान करना चाहती है। मौलाना अल्लामा साहब फरमाते ने, आया कहाँ से नालाए नए में सरूरे मए, आया कहाँ से नालाए नए में सरूरे मए, कि बैंसरी इसकी आवाज़ दे चो आया कहाँ से नालाए, नाला आखदे ने रोड़ नूं, जिहड़ी सोज़ो गुदास दे नाल गुफ्तगू कीती जावे ना, दर्द वाली गुफ्तगू। तो फरमाते ने कि बैंसरी दी दर्दनाक जिहड़ी आवाज़ है, इस दे विच जिहड़ा शराब दा नशा है वो कित्थों आया है। वेखो ना, सप दे सामने जिस वक्त वजाया जाता है तो सप जिहड़ा है ना, उन्होंने दुश्मनी भुल जाती है तो रकस करन लग पैंदा। दूसरे मकाम ते आरफ रूम फरमाते ने, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त, एक तारा भी सुकियां ने लोहे दियां, खुश्क पोस्त चमड़ा भी सुक्का है, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त, अज कुजामी आए दी आवाज़े दोस्त। कि इनकी नहीं समझ आए कि महबूब की आवाज़ कित्थों पे आती है, समझते पे। तो फरमाने ने, आया कहाँ से नालाए नए में सरूरे मए, कि दर्दनाक आवाज़ बैंसरी दी विचों जिहड़ा है नशा शराब दा है कित्थों आया। असल इसकी नए नवाज का दिल है या चोबे नए, कि ये आवाज़ इस लकड़ दी है या वजान वाले दे दिल दी है, या वजान वाले दे दिल दी है। तो फरमाया कि सुन, ये जिहड़ा तलाश है ना अल्लाह दी ज़ात पाक दी, इंसान दे खमीर दे विच शामिल है। जिस वक्त आलमे कसरत दे विच आया है ना, तो उस तो बहुत इसकी दगे दो हयात साढ़े वास्ते तो सफ़र आसान है,
हो गया ईमान वालियां दे वास्ते, क्योंकि वो मोमिन दे घर पैदा होए ने और उनके कन दे विच जिहड़ी पहली आवाज़ पई है वो अल्लाह दी ज़ात पाक दी तौहीद दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दी आवाज़ खत्म नबूवत दी उनके कन्ना दे विच पई। इस वास्ते उसके वास्ते सफ़र जिहड़ा है ना सिराते मुस्तकीम सामने आ गई हुई। लेकिन अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे असीर एक नहीं, हर शय अल्लाह दी मुहब्बत दी असीर है। हर कोई उसकी तलाश दे विच लगा होया है, उसनूं तलाश करता है, उसकी जुस्तजू करता है, उसते को तक पहुँचन की रसाई की कोशिश करता है। कोई अग पूजदा पिया है, कोई चंद ते सितारे पूजदा पिया है, कोई कुछ है पूजदा पिया है, कोई कुछ पूछदा पिया है। लेकिन मोमिन दे वास्ते अल्लाह दी ज़ात पाक दा फजल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे विच सानू पैदा फरमाया गया और पहली आवाज़ साडे कन दे विच अजान और इकामत दी सूरत दे विच आई है। और जिस वक़्त ज़बान खुली है तो माँ बाप ने पहला लफज कलमे शरीफ दा अपने बच्चे दे मुँह दे उत्ते जारी कराया है। तो ये जुस्तजू, ये आरजू, ये आलम कसरत दे विच ये सारी इंसान दे रूह ते खमीर दे विच अलस्तो बे रब्बे कुम तो वक़्त तो एक। हज़रत अबू सईद फरमाते ने आनी के जे जानम आरजूवे तो न रफ्त, कि तेरी ज़ात वो ज़ात है महबूब तू वो है कि मेरी जान दे विच तेरी आरजू ख़त्म नहीं हुई। आरजू है ना बंदे दी हज़ारां आरजूआं ने कि आ चाहिदा है, आ चाहिदा है, आ चाहिदा है, आ चाहिदा है। दुनिया दे मालो मता दे वास्ते, इज़्ज़त व शोहरत दे वास्ते, ज़मीनों कोठियां कुछ सब चीज़ां दी आंदे फलाने शह दी आरजू है। बे औलाद दे वास्ते औलाद दी आरजू हर कोई। तो फरमाते ने आनी के जे जानम आरजूवे ना दो ना रफ्त, कि तू वो ज़ात है कि तेरी आरजू अजे मेरी जान ते रूह विचों निकली नहीं। अज दिल हवस रूवे निकोए तो ना रफ्त, दिल दे विचों तेरे खूबसूरत चेहरे दी ख्वाहिश नहीं गई अजे तक, ख्वाहिश नहीं गई। अज कुवे तो हर के रफ्त दिल रब गुजाश्त, तेरे कूचे दे विचों जेड़ा बंदा भी गुजरिया है ना तेरी गली दे विचों, यानी जिसनों एक लम्हे दे वास्ते भी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत और एक घड़ी उसके दिल दे उत्ते इरफान दी आ गई है ना या समझ दी आ गई है, तो फरमाते ने अज कुवे तो हर के रफ्त दिल रब गुजाश्त, तेरी गली दे विचों जो भी गुजरिया है चाहे वो एक लम्हा दा। इनका मतलब की है, मतलब इसका है वे कि इंसान की जिंदगी के उत्ते और इंसान की अपने वजूद के उत्ते जिस वक्त तो तलाशे महबूब विच निकलता है अल्लाह की ज़ात पाक की इबादत के जौक दे विच, जिक्र के जौक दे विच, या दुनिया के तकालीफ के कोलों तंग हो के तो उनका मूँह अल्लाह के पासे होंदा है, तो फिर वो एक लफज आखदा है कि सब ही दरवाजे बंद हो गए ने सुआ खुदा के दरवाजे, तो वो तो नहीं ना बंद होंदा। अल्लामा साहब फरमाते ने ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैबंद, वह में बुतो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुताने वह मो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरमाते ने हर कुवे तो हर के रफ्त दिल रब गुदाश तक, एक लहजे वास्ते भी तेरी गली च जरा गया है कि उत्थे दिल सट बैठा है। दिल देख कसबा दिले खेशतन जे कुवे तो रफ्त, कोई भी तेरी गली दे चो दिल सलामत लैके नहीं गया, गया है जड़ा फिर वो दिल सलामत नहीं, दिल दिलदार दे सपुर्द करके ही गया है। की करके गया है? दिलदार दे सपुर्द ही करके गया। रूमी फरमाते ने बेशनाओ न चूँ हकायत में कुना, इस नए दे कोलो मुराद कौन है? रूह आखो या इंसान दा इंसाने कामिल आखो। फरमाते ने कि बैंसरी जी है, बैंसरी मैं इस वास्ते अर्ज की है ना कि ये जिन्ने हवासे खमसा ने ना इन्होंने छेक आख्या जाता है, इस बैंसरी के छेक ने, और ये उस वक्त तक के नहीं वजते जिन्ना चिर इहदे फूक ना वजे, इन्हां च की ना वजे, फूक ना, फिर बैंसरी या कोई होर शय है, इस तो बगैर हो सकती। फिर इसके दो मूँह हैं कि कोई ना है। हाँ जी,
वो अल्लामा साहब फरमाते हैं ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, दमा दम आ रही है सदाए कुन फयकून। अगर मिन्नतां आवाज़ कुन फयकून दी आंदी पई है, शायद कायनात अजे बनी नहीं, अजे अंदे च कोई कसर है कि लाजे लाजे दे नाल हुंदा पिया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यकूला लहू कुन फयकून। चल जी वस जुदाई हा शिकायत में कुनत। हाँ जी, कज़न यस्ता ताम बराबर कज़न यस्ता बबुरे दयंद अज़नफ़ी रम मर दो जन नाली दयंद। फरमाते ने कि जदों दा मैनू बैंसरी वांस दी बनदी न, तो फरमाते जदों दा मैनू उस अपने जखीरे दे विचों कट्टिया गया है ना, जिथे बांस दे नालों उस लक्कड़ नूं कट्टिया गया है ना, तो फिर उसकी सूरत जिहड़ी है वो आ गई बैंसरी दी सूरत। अज नफीरों मर्दो जन नाली दाम, मेरे रोन की वजह तो मर्द औरतां सब रोंदे पए ने। की हैं सब रोंदे पए ने। देखो बड़ी मुख्तसार जिन्ना इहदे ते गुफ्तगू तुसी अल्फाज नूं मोटियां करके मुकफ़ा मुसज्जा करके कर लो वो भी हो सकती, ते जिन्ना इस मजमून नूं सादे अंदाज दे विच ते आम फाम अंदाज दे विच बयान किया गया है ना हजूर साडियां ने, वो उस तो आसान ज़बान है। तो जनाब फरमाते ने दाल दिल दियां गल्लां किनू खोल सुनावां, रुलदी विच परदेसां कूंज वांग कुरलावां। हर कोई आदमी अपनी रोंदा है ना, किसी तकलीफ तो किसी दुख तो किसी भी आजमाइश दे विच इंसान आवे, ते यकीनी गम दे विच आवे, बाज़ खुशी दे नाल भी इंसान रोन लग पैंदा। तो जिस वक्त तो कोई इंसान मायूस होवे तो अल्लाह की ज़ात पाक उसके कनूत ते मायूसी नूं ख़त्म करता है, तो उसनों किसी नेमत दे नाल नवाज देंदा है, तो फिर वो शुक्र दे आंसू भी रोन लग पैंदा है कि या अल्लाह पाक तेरा बड़ा करम होया, मैं तो इस तो कई को दूर सा, मैनू तो इस तरह भी होंदा है। तो गम की सूरत तो जनाब फरमाते ने दाल दिल दियां गल्लां किनू खोल सुनावां, रुलदी विच परदेसा कूंज वांग करनावा। जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक ने अलस्तो बेरब्बे कुम फरमाया सी, कोई गम है सी, कोई दुख है सी, किसी किस्म का कोई रंज, ज़ाते बारी ताला है ते सवाल है और इसका जवाब है। समझते पे जिस तो अलावा होर कोई उस महफल दे विच तो हाँ जी हाँ गोशे बैठ कली रो रो नीर वहावा। तो जिस वक्त फिर रूह इस जिसम दे विच आई तो इसनों दुनिया दियां तमाम ख्वाहिशात दे विच वड़िया गया और कई चीज़ां इस दे विच आ गईयां, लेकिन जो भी हासिल होया उन्हें परेशान ही किया, उनदे सुकून नहीं आया। अरे कुरान पाक दा मज़मून है, मालिक रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार तुहाडे दिलां दा इत्मीनान मेरी याद दे नाल है। यानी कि कायनात दी कोई चीज़ दिल नूं सुकून नहीं पहुँचा सकती। दिल जदों भी सुकून हासिल करेगा तो वो फरमाया कि मेरी याद दे नाल करेगा। याद दे कोलों सिर्फ याद मकसूद है कि मज़कूर मकसूद है, जिंदी याद की जाए वो मकसूद होंदा है, की होंदा है वो मकसूद होंदा है। तो फरमाया अच्छा तो गोशे बैठ गली रो रो नीर व्यवा। एक कैफियत है
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਠੋਲਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾਂ, अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह पाक ने फरमाया जिसले मेरा नाम लियो ही ने तो ताई गमां दे कोलों आज़ाद होवेगा। इस तो अलावा और कोई चीज़ नहीं करिए। एक लहजे दी एक दुनिया की एक चीज़ इंसान नूं जिहड़ी हासिल हुंदी है ना, वो एक लहजे का सुकून तो देंदी है, लेकिन उस तो बाद फिर गम है, क्योंकि अगर उसके दिल नूं वो रजा देवे तो फिर दोबारा उनकी बंदे नूं ख्वाहिश तो ना हो, लेकिन वो रजा दी नहीं। अल्लाह दी ज़ात पाक दा जिक्र की करता है, इंसान नूं जिवें जिवें वो इसनूं लैंदा है तो उसनूं सुकून भी आंदा है, और मुहब्बत और इश्क दी जिहड़ी अग वो वधदी पई है। की है भांबड़ होर वजदा होर, लेकिन वो इस दे कोलों मायूसी नहीं हुंदी, उन्हें सुकून हासिल हुंदा है। की हासिल हुंदा है? उसनूं सुकून हुंदा है। तो मौलाना रूह फरमांद कज़न यस्ता ता मरा बबरीदा अंध, कि जदों तू मैनू अपने जगह तो इसनूं अलहदा किया गया है, अज़न फीरम मर्दो जन्नाली दाम, मेरे के आवाज़ ते कोलों मर्द और औरत जेडे ने ना वो दोवें जिवें आंदे ने दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही आलो। दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों। कि दर्दमंद की आवाज़ च निकली गल जिस वक्त सामने आँदी है तो उनका हाल जिहड़ा है ना, उनके हाल नूं उनका आवाज़ दसदा है भी जिहड़ा वो बोलदा पिया हुंदा है ना, उनका हाल उसनूं बयान पिया कर। दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद जिहड़ी गल दर्दमंद दे ज़बान दे विचों निकलदी पई है ना, वो कि फजूल नहीं, उनके दिल की कैफियत नूं बयान पे करदी। की पे करदी? उसके हाल नूं बयान पे कर दी। जिन्हों अलामा साहब फरमाया आया कहाँ से नालाए नए में सरूरे मैं, असल इसकी नए नवाज का दिल है या चोबे नए। जी सीना खाम शरा शरा सीना खाम शरा शरा फरमाने ने सीना खाम शरा शरा अज फिराक ताब गोयम शरह दर्दे इश्तियाक। गौर दे नाल सुनो, दो मतलब ने इस शेर दे। सीना खाम शरा शरा अज फिराक, कि मैं या अल्लाह पाक ऐसे सीने का सवाल करना वा जिहड़ा फिराक की लज़त नूं जानदा हो। सीना खाम शरा शरा अज फिराक, कि मैनू तू सीना अता कर कि जिहड़ा फिराके महबूद विच टुकड़े टुकड़े हो जाओ। जिस वक्त कि मेरे दिल की ये कैफियत बन जाए, ताब गोयम शरह दर्द इश्तियाक, तो फिर मैं दर्द ते शौक की गल नूं बयान करा तो फिर वो की होवेगी, वो गल होवेगी। और जिहड़ा दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही आलो। समझ गए? एक मतलब तो इहदा है वे कि मैं इश्क मुहब्बत की गल करना चाहना वा, और उस दे वास्ते ज़रूरी है कि मैं फिराक की लज़त दे नाल मेरा जिहड़ा दिल है ना टुकड़े यानी चाहत अपने इंतहा नूं पहुँची जाए, और फिर मैं आखे उसनूं बयान करा तो फिर वो असरअंदाज हुंदी है। दूसरा मतलब इहदा है कि जिहड़ा बंदा मेरी गल नूं सुनना चाहता है तो सुनता पिया है,
उनकी कैफीयत ये होनी चाहिए फिराक की लज्जत के नाल उनका दिल टुकड़े टुकड़े होया, फिर वो समझेगा कि मैं उस नाल की मुखातब होया बैठा। तो जेड़ा फिराक की लज्जत तो टुकड़े टुकड़े नहीं होया होया उन्होंने मेरी गल समझ, दर्द इश्तियाक की गल समझ नहीं आ सकती। दर्द शौक की गल उन्होंने समझ आ सकती जिंदा सीना मुहब्बत के फिराक दे विच महबूब दे विच टुकड़े टुकड़े होया होवे। समझते पाए जे कि नहीं? तो फरमाने सीना खाम शरा शरा अज फिराक, कि मैं ऐसा सीना चाहना वा कि जेड़ा जुदाई की वजह तो टुकड़े टुकड़े होया होवे, ताब गोयम शरह दर्द इश्तियाक, ताकि मैं इश्क दर्द की तफसील उन्होंने सुना सका कि मुहब्बत की गुफ्तगू की होंदी है। बेदम साहब दा शेर आए हैं, उनकी बज़म से क्या क्या लिया है। हाँ, दर्दो फिराक ज़ख्म जिगर दाग हाय दिल। हज़रत बेदम बारसी फरमाते ने दर्दो फिराक ज़ख्म जिगर दाग हाय दिल, दर्दो फिराक ज़ख्म जिगर दाग हाय दिल, आए हैं उनकी बज़म से क्या क्या लिए हुए। अखे तोहफे ने महबूब दी बज़म दे विचों सानू अखे मिले ने कि दर्द मिलिया है, फिराक मिलिया है, जिगर दे ज़ख्म मिले, दर्दो फिराक ज़ख्म जिगर दाग हाय दिल दे दाग मिले ने, दिल दे ज़ख्म मिले ने, आए हैं उनकी बज़म से क्या क्या लिए हुए। अखे उस दी महबूब दी बज़म विचों कहे तोहफे लैके आए हैं, दर्द लैके आए हैं, जुदाई दा दर्द लैके आए हैं, फिराक लैके आए हैं, और दिल दे दाग लैके आया, दिल दे ज़ख्म लैके आया। और फरमाया कि की ने आए हैं उनकी बज़म से क्या क्या लिए हुए, कि महबूब ने कैसे कैसे तोहफे अता फरमाए ने। रूमी फरमा दें सीना खाम शरा शरा अज फिराक, मैं कि इस तरह का सीना चाहना जेड़ा जुदाई की वजह तो टुकड़े टुकड़े होया होवे, ताब गोयम दर्द शरह इश्तियाक, ताकि मैं इश्क दे दर्द की तफसील उन्होंने सुना सका। मैं हजूर दा शेर फरमा अर्ज़ किया सी ना कि दाल दिल दियाँ गल्लां किनू खोल सुनावा, ये रुलदी विच परदेसा, ये आलमे कसरत नू ना परदेस फरमाया। रुलदी अलस्तो बे रब्बे कुम दे वक़्त वेखो कोई चीज़ नहीं सी हैगी, खुदा दी ज़ात सी या रूह आसान ते सवाल सी। अलस्तो बे रब्बे कुम, कोई गम कोई फ़िक्र किसी किस्म की कोई, वो ज़माना की ज़माना है, वो ज़माना सकून दा मुहिब है या महबूब है, बस और कोई चीज़ नहीं। समझते पाए जी? अच्छा, तो फिर जिस वक़्त इत्थे आया है तो हज़ारा गम ने, हज़ारा किस्से ने, हज़ारा कहानियाँ ने, हज़ारा दियाँ मसरूफीयतां ने। तो फरमा दें दाल दिल दियाँ गल्लां किनू खोल सुनावा, रुलदी विच परदेसा कूंज वांग कुरलावा। कूंज कोई तलाश करता है ना, तो ये तलाश का ज़माना है। ते गोशे बैठ कली रो रो नीर ठोला लैला ना साडा ठोला मन परचावा। तो जिक्र दे नाल, इबादत दे नाल, अल्लाह दी ज़ात पाक दी याद दे नाल इंसान नू सुकून नसीब होता है, राहत मिलती है। जिस बंदे दी ग़िज़ा बन जावे उसनू किसी चीज़ दे नाल सुकून नहीं हासिल हुंदा, उसनू अल्लाह दी ज़ात पाक दी इबादत दे नाल सुकून। अगे फरमाया ज़ाल जिक्र तेरे दी लगी प्रीत चरोकी, जद अलस्त फरमाया होई मस्त तदोकी। कि तेरे जिक्र दी जिहड़ी मैनू प्रीत है ना, एक वो अज दी थी ना कि जद अलस्त फरमाया होई, जदों अलस्तो बे रब्बे कुम तुसा फरमाया उदों दी मैं मस्त होई हाँ। जागे शौक पुराने नहीं गल जो कि जिस वक़्त इस इंसानी सूरत दे विच कलब दे कालब दे विच जिस्म दी सूरत दे रूह दी आज़मे कसरत हो जाए तो जागे शौक पुराने नहीं। कि इत्थे आके भी अलस्तो बरब्बे कुम दी याद अखे मैनू मेरी, जागे शौक पुराने नहीं गल अजोकी, ठोला गैर की जाने गुजी रमज़ अनोखी। जनाब फरमा देने कि सीना आ जरा मौलाना रूम पर सीना खाम शरा शरा अज फिराक, अखे मुहब्बत दर्द इश्तियाक की गल करना चाहना, लेकिन अखे वो सीना चाहिए, वो कन चाहिए ने, वो दिल चाहिए जेड़ा फिराक की लज्जत नू जानता हो। तो फिराक तां ही होगा कोई महबूब होगा, तो जिन्दा ना कोई महबूब है, ना कोई तलब है, ना कोई चाहते, तो उन्होंने किस गल की समझ लगी, उन्होंने किसी शय की भी समझ नहीं आ। चलो साईं तन से जावा जहाँ से तन मस्तू तन से जा तन से जा को दूर मानंद दा दसले खेश, हर किसी को दूर
असल हर कसे को दूर मानंद असले खेस जिहड़ा अपनी असल दे कोलों दूर हो जाता है बाज जो यद रोजगारे वसले खेश वो अपने वसल दा जमाना फिर तलाश करता है अपने वसल दा तब जमाना की ये वो फिर तलाश करता है। फरमाते ने कि दुनिया दा असूर है। मैं मिसाल दे के समझा कि जिहड़ा इंसान जिस जगह दे कोलों चले ना हट के लौट के उस जगह दे उत्ते आंदा। कुरान पाक दे विच भी जिक्र इस मजमून दा कि डंगर सुबह चरण जाते हैं तो फिर वो वापस आते हैं। परिंदे आलणियां विचों उड़ते हैं दाना दुनका खा के फिर वापस आते हैं। इंसान अपने घरां दे विचों काम काज वास्ते निकलते हैं तो फिर लौट के अपने घर आते हैं। मौला रूह फरमाते ने कि एक होर जगह भी जिथों तू आया है ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪੀਰੀ ਰਹੇ ਯਸਰਬ ਗ੍ਰਿਫਤਮ ਨਵਾਖਾਂ ਅਸਰੂਰੇ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਤਜਬਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵਾਖਾਂ ਅਸਰੂਰੇ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਸ਼ਕਾਨਾ बगोशम आमद अज गर्दों दमे मरग जिस वक्त कि मौत आई ना तो मेरे कन्ना दे विच फलक तो आसमान तो एक आवाज़ आई बगोशम आमद अज गर्दों दमे मरग की शगुफा चूं फरो रेजत बरे हस्त कि मेरे कंन दे च गल ये आई है कि जिहड़ा फुल हुंदा है ना फ्रूट दा वो फुल की सूरत च नमूदार होंदा है और वो जी कली होंदी है ना पहले लगती है वो आखे उदों चढ़ती जदों थले फल बन जाए की बन जाए। तो फरमाते ने कि मैनू बगोशा मामद अस गर्दू दमे मरग कि मैनू मेरे कंन दे विच कि आसमान तो एक आवाज़ आई कि वो की आवाज़ आई शगुफा चू फरो रेजत बरे हस्त कि वो फुल की कली उदों डिगदी जदों थले फल बन जाए। तो फरमाते ने कि मौत एवें नहीं हैगी मौत आलमे कसरत दे विच कि तू महबूब दा फल बन के आया है तो लौटना है फल बन के वेख भी तू की हासिल किया है तेन की मिलया की लैके पै जाना है। फिर मौलाना रूम ने इसके उत्ते मिसाल दी जनाब फरमाते ने दुनिया एक दरखत की मिसाल है दरखत की तरह है और जिस वक्त तक वो दरख्त फलदार नूं फल लगता है ना तो जिस वक्त तक वो फल कच्चा होवे उनकी टाणी नाल गिरफ्त बड़ी सख्त हुंदी है। अंब होवे किन्नू होवे माल्टा होवे कोई चीज़ होवे तो उसकी गिरफ्त अपनी टाणी दे नाल बड़ी पक्की हुंदी है। जिस वक्त तो फल पक जावे तो है उस टाणी दे नाल लगा पर जरा जे इशारे की जरूरत है उस वेले डिग पैंदा। तो फरमाते ने कि तू दुनिया के दरख्त के नाल फल की सूरत है जिस वक्त तक कच्चा है इस टाणी नूं तू अखे छड्डना नहीं जिसले पक गया तो फिर छड्ड देगा की करेगा अखे दुआ ये किता कर के तू पक के छड्डे पक के छड्डे और फिर वो जरा पक्का फल हुंदा है उसकी की कमाल हुंदा है उनका फिर मुल मंडी दे विच पैंदा है। तो जिमें जिमें दी फिर उनके अंदर जो चीज़ लताफत होवे उनका मुल हुंदा है। तो लबे महबूब नाल तां ही लगता है ना जे वो पक्या होवे तो जे कच्चा होवे तो उनका कोई खरीदार हुंदा है नहीं। फरमाते ने कि इस दुनिया के दरख्त के नालों तेरी गिरफ्त तां घटेगी कि तू इस गल दे तवज्जो कीता कर कि मैं इथों पक के जावां शगुफा चूं फरो रेजत बरे हस्त जी चले जी अगर पढ़ दो दहां दारेम गोया हम चुने
यकदा तो गल के तो शुरू हुई सी। रूमी ने फरमाया कि बेशनो न चूँ हकायत में सुन के बैंसरी की शिकायत करती है, किस किस्से नूं बयान करती है। फरमांदे ने कि जुदाई दी शिकायत करती है कि मैं कित्थों टुरी कित्थे आई। समझे दरम्यान च होर बहुत कुछ है, इस ते तो किन्नी भी गुफ्तगू की जावे वो थोड़ी है। फरमांदे ने तन जे जां व जां जे तन मस्तूर नेस्त, कि जेड़ा जिसम है ना वो जान दे कोलों और रूह जेड़ा है बदन दे कोलों लुकी हुई शय नहीं। कि जिसम जेड़ा है वो रूह दे कोलों ते रूह जिसम दे कोलों लुकी हुई शय नहीं। लै कसरा दी दे जां दस्तूर नेस्त, लेकिन किसी दे वास्ते रूह नूं वेखना दस्तूर नहीं है। सारा काम रूह दा, लेकिन जान ते जिसम जिसम दे कोलों जान लुकी नहीं। लेकिन लैक कसरा दी दे जान दस्तूर, लेकिन किसी ने रूह नूं वेख्या दा दस्तूर नहीं है। सारा किसका काम रूह दा। ते रूह की है कुल रूह मिन अमरे रब्बी। पूछा गया हजूर कोलों के रूह की की हकीकत है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब फरमाओ रूह अल्लाह दी ज़ात पाक दा अमर है, खुदा दा अमर है। रूह दी हकीकत की है अमरे इलाही है जी। तो फरमाया सी कि जिमें बैंसरी दे दो मूँह हुंदे ने ना, तो एक मूँह बाहर हुंदा है ते एक मूँह जिहड़ा है ना वजान वाले दे मूँह दे विच हुंदा है। रूमी फरमांदे दो दहां दारेम गोया हम चुनाए जी। दो यकदा पिनहा दर लबहाए वे। दो दहां दारेम गोया हम चुनाए। फरमाते ने कि जिमें बैंसरी है ना, तो बैंसरी की तरह उनके भी दो मूँह ने ते साडे भी एक दो मूँह ने। बैंसरी यकदा पिनहास दर लबहाए वै, और एक मूँह जिहड़ा है ना वो महबूब दे लबां दे विच की है आखिर लुकिया पिया है। वो दावा ये करना है कि मैं आ बयान किया है, मैं आ बयान किया है, मैं आ किया है, अग बयान करते पे ने। फरमाते पे ने कि जिहड़ा कुछ भी तेरे विचों निकलता पिया है ना, इनू अपनी तरफ मनसूब करन दी पहले ध्यान किता कर जिधरों ये हुक्म आंदा पिया है, जिधरों ये हुक्म आंदा। बड़ा बारीक मसला जनाब अगे बयान फरमान लगे जी। यकदा नाला
फरमाते ने यकदां नाला शुदा सूवे शुमा, एक मूँह रोंदा होया तुहाडी तरफ है। हाय हुए दर फकंदा दर समा, और आसमान दे विच शौरो गल उसने मचा दिता है। ये गल बड़ी समझन वाली है। वेखो ना, कुरान पाक दे तलावत अल्लाह दी ज़ात पाक सब नूं नसीब करे, पढ़ना भी नसीब करे, तलावत भी, तर्जुमा भी, और अल्लाह दी ज़ात पाक अपनी रहमत दे फजल दे नाल उस दे मज़मून नूं भी खोल देवे। लेकिन हर हालत दे विच कुरान पाक दी तलावत, उनकी ज़ियारत, अदब, एहतराम, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, या सिर्फ कुरान पाक की तलावत, जो भी कुरान पाक के नाल बंदा मुतलका हो जाएगा उसनों कभी भी नुकसान नहीं, उसनों हर हालत दे विच उसका अजर उसनों मिलेगा। एक आम लोग मसाल शुरू की हुई ने कि एक कुरान पाक जेड़े बंदे आंदे ने बई चुमते ने, इज्जत तो तौकीर करते हैं, तो उन्होंने अमल नसीब नहीं होया या पढ़ना नहीं सी। जिन्ना कुरान पाक दे अदब किया, कलामुल्ला समझ के ईमान की नज़र दे नाल अजर तो भी महरूम नहीं रहेंगे। जिन्ना अपने मालिक दी कलाम नूं ये समझ के तौकीर की कुरान पाक दी कि मेरे रब दा एक कलाम है, मेरे रब दा एक फरमान है, मेरे रब दा हजूर दे उत्ते इसदा नजूल है, आखिरी किताब है। तो जिस बंदे ने इसकी इज्जत तौकीर की कलामुल्ला समझद्या होया, अल्लाह दी ज़ात पाक उसनूं भी इसके अजर दे कोलों महरूम, क्योंकि उनके दिल दे विच ईमान दी मुहब्बत ते नूर मौजूद है, उसने बेअदबी नहीं की। हो सकता है कि उसके इस अदब के नाल खुदा दी ज़ात पाक उसनूं इसकी तालीम भी नसीब फरमा दे। तो जनाब फरमा देने कि यकदहां नाला शुदा सूए शुमा, कि जिस वक्त बंदे ते कोई कैफियत तारी हुंदी है ना, तो असी वेखने कि बंदा यार बड़ी दर्द की गुफ्तगू पिया करता है, बड़ी कैफियतें दे ते तारी हुई है, और इसके नाल बड़ा वजदानी कैफियत तैयारी। रूमी फरमाते हैं कि छड़ा इत्थे ही नहीं उनका असर होंदा, कि आलमे बाला च भी उनका असर होंदा है। किंदे च होंदा है? आलमे बाला दे च। यकीनी तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी गर्दन मुबारक दे उत्ते अपने दस्ते मुबारक दे नाल खंजर चलाना, ते फरिश्तियां दा आखना कि एक खून रेजी तो फसाद करेगा। अल्लाह पाक ने विखाया कि आ वेखो इन्नी आलम माला तालमून, मैं जानना तो तुसी नहीं जानते, तुहानू इसका कि इस दे विच मैं की बना के इसनूं घल्लिया है। वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, आम लोग भी जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपनी मुहब्बत अता की है, वो भी अपना सिर जड़ा देन तो हुण तुसी वेख लो, तुसी हर जगह के उत्ते जिन्होंने खुदा ने नसीब किया अल्लाह की ज़ात पाक उन्होंने वाक़या बयान करना कुरान पाक नाल, ताकि तुहानू पता लग जाए कि मौलाना रूम फरमाते ने यकदहां नाला शुदा शूवे सुमा, हाय हुए दर फकंदा दर समा। फरमाते ने कि रोंदा हुआ इत्थे बैठा है, और उसके रोन के जोड़े असरात ने उन्हें आसमान ते आलमे बाला दे विच भी शोर बरपा कर दिता। की कर दिता है? मौलाना रूह फरमाते ने कि जोड़ा सारा कुछ उन्होंने दे विच आया है, ये की है? ये अल्लाह की ज़ात पाक दा फजल और करम है। कोई बंदा ये समझे कि मेरा ये कमाल है, फरमा देने तेरा कमाल नहीं हैगा, ये कमाल उस मालिक करीम दा है कि जिन्हें तेरे दिल की कैफियत नूं बदल के तेरी सारी हरकत नूं अपनी तरफ कर लिया होया। तेरे फेल दे उत्ते अल्लाह पाक ने करम नवाजियाँ फरमा दित्तियां, सोच और फिक्र दे उत्ते। जिस वक्त हजूर ने गज़वा तबूक का जिक्र फरमाया तो सहाबा इकराम हजूर की बारगाह दे विच तशरीफ ले आए, हाज़र हो गए कि भी जनाब असी भी जहाद ते जाना है। तो कुछ वो लोग तशरीफ लाया है सहाबा इकराम कि जिन्हां दे कोल सवारियां नहीं सी। उन्हें आके अर्ज़ किया कि हजूर असी भी गज़वा तबूक ते जाना चाहते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੌਟੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੌਟੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਗਮ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝੀ। ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਖੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਸਮੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੇ ਰੋਣਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਆਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਅਲੱਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਮਾ ਅਤਾਊਕਾ ਲਿਤਹਮਿਲਹੁਮ ਕੁਲਤ ਲਾ ਅजिदु मा अहमिलुकुम इलैहि। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਪੁਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਵੱਲਉ व आयुनुहुम तफीदु मिन दम ਹਾਜ਼ਨਨ ਅੱਲਾ ਯਜਿਦੂਨ ਮਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ। ਉਹ ਲੌਟੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਜ਼ਨਨ ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਅਥਰੂ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਯਜਿਦੂ ਮਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਿਫ ਰੂਮ ਇਹ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਕਦਾਨਨ ਯਕਦਹਾਂ ਨਾਲਾ ਸ਼ੁਦਾ ਸੂਵੇ ਸ਼ੁਮਾ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਦਰ ਫਗੰਦਾ ਦਰ ਸਮਾ, ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਕਦਾਨਦ ਹਰ ਕੇ ਊਰਾ ਮੰਜ਼ਰਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਗਾਨੇ ਹੀ ਸਰੇ ਹਮਜ਼ਾਂ ਸਰਸਤ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆਹੋ ਫਰਿਆਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ
औलिया इकराम फरमाते ने कि जिस वक्त भी तैनू अल्लाह की ज़ात पाक दे राह दे विच कोई कम नेक नसीब होवे या तेरे दिल की कैफियत के उत्ते कोई चीज़ तारी होवे तो उन्होंने खुदा का फजल समझा कर। अपनी कैफी अपनी अपना अपना कमाल ना समझा कर। किसका कमाल है? उस मर जी दमदमाई नाए दम हाय ओस्त हाय हुए रूह अज़ है हाय दमदमाई नाए अज दम हाए उस ते इस बैंसरी दी आवाज़ उसे दी फूकां दी वजह तो है कि तेरे विचों जिहड़ी चीज़ बई निकलती पई है भी वो कि महबूब दी वजह तो निकलती पई है। क्यों? हाय हुए रूह अज हाय हाते उस तक रूह दा शोरो गुल और उसकी कैफियत उसकी तंबीहात दी वजह तो है। उसकी तंबीहात दी वजह तो है। जिस इंसान को अल्लाह की ज़ात पाक ने इखलास नसीब फरमाया है, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने की फरमाया है इखलास की दौलत के नाल नवाजिया है और उस इखलास की रूह ने उसके अमल की जिस्म को जिंदा कर दिता है, वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पाक के शुक्र दे विच रहिंदा है। लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। और अगर उसके कोलो कोई कैफियत तकब्बुर दी गरूर दी रियाकारी दी नस्ल होए तो फिर उनकी वो कैफियत जिहड़ी है वो नहीं रह जाती, बदल जाती है। की जाती है? बदल जाती है। विच बहुत कुछ मजमून ने जो सा जनाब फरमा दे सन पै कोई बैंसरी का है ना। हुण मैं वो तुहानूं दसना भी ये बैंसरी दे विच जिहड़ियां गंढां हुंदियां ने ना, अगर वो गंढां विच ही रहन ना लक्कड़ दे ते फूक नहीं वजदी, फूक नहीं वजदी। जिन्ना चिर वो साफ ना होवे ना उन्ना चिर वो आवाज़ नहीं अगा जाती फूक नहीं। मौलाना रूम फरमाते ने बालबे दम साजे खुद गर जुफ्त में पढ़ पे बालबे दम हम चूने मन गोफ्तने गोफ्त में फरमाने ने बालबे दम साज खुद गर जुफ्त में अगर मैं अपने महबूब दे बुल्लां दे नाल मिलिया होवां हम चुनाए मन गुफ्त नहीं हाफ गुफ्त में तो बैसली तरह आखे मैं वो गल आखा जेड़ा मेरा महबूब आखे। गल समझो जी ना कि अगर बालबे दम साज खुद गर जुफ्त में अगर मैं अपने महबूब दे बुल्लां दे नाल मिल जावां तो हम चुनाए मन गुफ्त नहीं हा गुफ्त में तो फिर जिमें बैंसरी दे विचों जो आवाज़ वो बोलन वाला कड्डे उइयो ही निकलती है। आया कहाँ से नालाए नए में सरूरे मैं असल उसकी नए नवाज का दिल है या चुप। फरमा देने कि इंदियां गंढां जड़ियां ने ना इस वजूद दे बैंसरी बनन दी वास्ते वो ने तकब्बुर है, गरूर है, हसद है, रियाकारी है, ये सारियां चीज़ां गंढां दे विच शामिल हैं।
फरमाते ने कि अपने जिस्म दे विचों ये तमाम अखलाकी बीमारियां जड़ियां रोहां इन्हां नूं दूर कर, एक आवाज़ साफ हो जाएगी। की हो जाएगी? आवाज़ आवेगी तेनू साफ हो जाएगी। तो बारगाह महबूब दे विच तू की होवेगा? कबूल हो जाएगा कि फिर वो उधरों हुक्म होवेगा, उधरों ये बोलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया वमा यंतिकुनिल हवा, तुसी आखदे जे कि कुरान पाक बनाया गया है, फरमाया मा यंतिकुनिल हवा कि ये तां अपनी ख्वाहिश दे नाल बोलती नहीं। इन हुआ इला वाह्यू यूहा, नहीं है मगर वही जी उन्होंने तरफ की जाती है कि जो इन्हों की ज़बान मुबारक चो निकलता पिया है ख्वाहिश के लफज नहीं, मेरी वाही है। ये जो मैं आखना उही ये आखते हैं। होर गल रूमी फरमाते ने कि तू है तो इंसान कामिल, पर इस बैंसरी बनने के वास्ते कि बैंसरी दियाँ गंढां तो निकलना बड़ा ज़रूरी है। तां लबे महबूब नूं लगेगा, तां लबे महबूब नूं। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे हाल ते रहम फरमावे। दुआ करो।